बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफ़ान हाशमी आपको शो में खुशामदीद कहता हूँ। आज 27 जनवरी है और दिन है जुमेरात का। व्यूअर्स, 3 खबरें हैं जिस पर हम तफ़सील से बात करेंगे। पहली खबर, आर्मी चीफ़ की प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान से मुलाकात हुई। DGISI भी उनके हमरा थे और इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी और असद उमर भी इस मीटिंग में शामिल थे। किन अमूर पर बात हुई और इसकी टाइमिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, इस पर मैं तफ़सील से बात करूँगा। दूसरी अहम खबर, आज कराची लहू रंग है, लाठियाँ चली, लोग गिरे और एक निहत्था एहतजाज करने वाला अपने खालिक के हकीकी से जा मिला। इस पर भी हम तफ़सील से बात करेंगे। और तीसरी अहम खबर, शेख रशीद साहब ने एक बार फिर कहा कि मत आना, लेकिन अब मत आने की बात पुरानी हो गई। अब उन्होंने कहा कि अब ज़रूर आना। और 23 मार्च को PDM जो लॉन्ग मार्च करने जा रही है, ये क्यों कहा गया? लेकिन सबसे पहले आपको बताते चलें, आज यानी गुज़श्ता रोज़ जब आप ये वीडियो देखेंगे आप तक पहुँचेगी। आपको बता दें कि आर्मी चीफ़ की मुलाकात हुई प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान से। इस मुलाकात के अंदर शाह महमूद कुरैशी भी मौजूद थे। इसके अलावा असद उमर भी इसमें मौजूद थे। फवाद चौधरी साहब भी मौजूद थे और DGISI भी मौजूद थे। और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, ये मुलाकातों का एक सिलसिला है जो इससे पहले भी होती रही। और बहुत ही कम वक्फे से आर्मी चीफ़ की साथ मुलाकातें, टॉप ब्रास के साथ मुलाकातें, इसकी एक अपनी सिग्निफिकेंस है। क्यों सिग्निफिकेंस है? आपको याद होगा, पाकिस्तान के अंदर नून लीग एक ऐसी जमात है जो सहारों की तलाश में रही, किनारों की तलाश में रही। अगर सहारे मिलेंगे तो किनारे मिलेंगे, लेकिन ना सहारे मिले ना किनारे मिले और एक बीच मंझधार में ये जमात खड़ी है, क्योंकि इनका लीडर मुल्क से बाहर है और बाहर से बैठकर अपनी जमात की डोरों को खींचता है, चलाता है। कठपुतलियों की तरह तमाम लोग मुल्क के अंदर किसी के इशारे पे चल रहे हैं। जो बयान चलते हैं उनका राइटर लंदन में बैठा है, जो स्क्रिप्ट लिखे जाते हैं उनका स्क्रिप्ट राइटर लंदन में बैठा है, और किसको कब लॉन्च करना है, इस वक्त जो शूटिंग हो रही है वो पाकिस्तान में हो रही है। नवाज शरीफ साहब ने हमेशा की तरह पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को बुरा कहा, पाकिस्तान के इदारों को बुरा कहा, आर्मी चीफ को नाम लेकर बुरा कहा और फिर एक विंडो ओपन करने की कोशिश की कि शायद डरा कर धमका कर आवाम का सहारा लेकर कोई बहुत बड़ा इनकलाब आ जाएगा। इनकलाब तो नहीं आया, ना आर हुआ ना पार हुआ। हाँ, ये ज़रूर पता चल गया कि नवाज शरीफ साहब की सियासत क्या है, नवाज शरीफ साहब किस किस्म की सियासत कर सकते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हर फर्द ने, हर लीडर ने इस खलीज को कम करने की कोशिश नहीं की, बल्कि इसमें इजाफा भी किया। 2 बयानिए चलाए गए और नून लीग ने इस चीज़ को साबित करने की कोशिश की कि इस्टेब्लिशमेंट बुरी है और इस्टेब्लिशमेंट जो कुछ कर रही है, इनका हाथ किसी के सर पर है, सपोर्ट है, इलेक्शन में धांधली होती है और इसकी सब ज़िम्मेदारी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट भी होती है। अगर आइन के मुताबिक काम किया जाए तो शायद ये हुकूमत एक दिन भी ना चले। इस किस्म के बयान ही चलाए गए। फिर आपने ये भी सुना कि एक पेज फट चुका है, एक पेज पर कोई अब मौजूद नहीं है और फिर सपोर्ट जब फजल रहमान KP में इलेक्शन जीतते हैं तो कहा जाता है कि सपोर्ट नहीं थी इसलिए नहीं जीते। लेकिन ये भूल गए, पाकिस्तान की पार्लियामेंट में जब भी कोई बिल आया वो पास हुआ। तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद की बातें होती रही, लेकिन तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद नहीं आई। इस पर मैं आगे चलकर आपके सामने कुछ हक़ाइक़ भी रखूँगा और कुछ खबर भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन व्यूअर्स, ये सिचुएशन थी। इस मुलाकात की अहमियत ये थी कि वो लोग जो बुलंद-ओ-बांग दावे कर रहे थे, उनके दावे उसी कश्ती में जिसमें ये बैठे थे, सहारों की तलाश में, किनारों की तलाश में निकले थे, सहारों के ज़रिए वो कश्ती डूब गई, दफ़न हो गया ये बयानिया कि कहीं एक खलीज पाई जाती है। फिर हमने भी ये बात पहले भी उठाई, अभी भी हम उठा रहे हैं कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के मामले को भी कहा गया कि खतरनाक सियासी खेल खेला जा रहा है। वो मामला भी दफ़न हो गया। अगर हमने इस पे तफ़सील से बात की है 2 टॉक के अंदर, इब्राहिम राजा ने अपना तफ़सील से उन्होंने अपना तज्ज़िया रखा, लेकिन मैं आपको बात बताऊँ, वहाँ भी हम बात करके आए कि बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करती है। जिस माहौल के अंदर मुलाकात हुई, आर्मी चीफ बैठे हैं, DGISI बैठे हैं,
और इसकी जो बॉडी लैंग्वेज है इस पूरे माहौल की, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तमाम अफराद जो इसमें शामिल थे उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एक एश्योरेंस भी थी पाकिस्तान के इदारों की तरफ से अपने चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए, अपने प्राइम मिनिस्टर के लिए, अपने बॉस के लिए कि जनाब हम आपके साथ हैं, घबराना आपने बिल्कुल भी नहीं है। वो लोग जो कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगी इस वीडियो के बाद जो मीडिया के साथ शेयर भी की गई। आपने शायद नोट किया हो कि DJISI की वीडियो मंजर आम पर नहीं आई, क्योंकि उन्होंने आने से पहले ही कह दिया था कि मीडिया के अंदर किसी किस्म की उनकी वीडियो नहीं होगी, इंटरेक्शन नहीं होगा, किसी का वो जवाब नहीं देंगे। और फिर इवन कि उन्होंने यहाँ तक कहा कि किसी तस्वीर को भी शेयर नहीं किया जाएगा। वो इसलिए था कि पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, उनका सरबराह एक हसास इदारे को चलाता है और इस इदारे के हवाले से जितनी कम बात की जाए उतना अच्छा है। दुश्मन को बॉडी लैंग्वेज से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और जब तस्वीर मौजूद नहीं होगी, जब कोई वीडियो मौजूद नहीं होगी, तो बॉडी लैंग्वेज से कोई क्या अंदाज़ा लगाएगा कि किस माहौल में बात हुई और किसका क्या तासुर था। तो ये इसमें इन तस्वीरों की और ऑडियोज़ की बड़ी अहमियत है, वीडियोज़ की बहुत अहमियत है। तो व्यूअर्स, आज ये जो तासुर था वो दफ़न हुआ। इम्पोर्टेंट क्या था? इलाकाई अमूर पर बात हुई, जो प्रेस रिलीज़ आती हैं, जारी की जाती हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट इसलिए है, एक तो उस बयानी को दफ़न कर दिया जो खलीज पैदा करने की कोशिश की जा रही थी, सिर्फ़ और सिर्फ़ नून लीग की तरफ से। ज़रदारी साहब ने भी कहा कि हमसे पूछते हैं कि बताओ इस दर्द की दवा क्या है, फ़ार्मूला लेकर आओ। तो हमने भी उनसे कहा कि हमसे क्यों पूछते हो, पहले इसे घर भेजो, फिर तुम्हें फ़ार्मूला भी बता देंगे। तो उसके ऊपर भी DGISPR की तरफ से एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का रिएक्शन आया और उन्होंने कहा कि हमें सियासत में मत घसीटें, हमारा कोई ताल्लुक नहीं, जो भी हुकूमत होगी हम उसको सपोर्ट करेंगे। तो ये तो दफन हो गई। अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आइंदा माह चीन के दौरे पर जाएंगे, उसकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। आज की इस मुलाकात के अंदर जो चीज़ जिसकी यकीन दहानी करवाई गई वो ये भी थी कि हमें अपने आप को उन मामलात के अंदर जिसका ताल्लुक पाकिस्तान की सियासत के साथ है उसके साथ नहीं घसीटना, और वहाँ पे अपने ये जो टग ऑफ वॉर चल रही है इससे थोड़ा सा बाहर निकल कर सोचना होगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान सिर्फ एक जमात का वज़ीर आज़म नहीं होता, बल्कि वो 22 करोड़ आवाम की तर्जुमानी करता है, चाहे वो किसी भी जमात से हो, किसी भी मज़हब से हो। पाकिस्तान के अंदर अक़लियतों के भी वो वज़ीर आज़म है, पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम के भी वो वज़ीर आज़म है, तमाम सियासी जमातों के वज़ीर आज़म है। तो उन्हें पूरी कौम के बारे में सोचना है, और कौम को इस वक्त ख़ित्ते में अमन की ज़रूरत है, कौम को जो मुआशी पॉलिसीज़ हैं उसके ऊपर बेहतर अंदाज में परफॉर्म करने की ज़रूरत है, डिमांड है उनकी, वक्त की ज़रूरत है, ये कौम की ज़रूरत है, मुल्क की ज़रूरत है कि मुल्क के अंदर खुशहाली आए, गैस के मसाइल हल हो सकें, बिजली के मसाइल हल हो सकें, पानी के मसाइल हल हो सकें। तो प्राइम मिनिस्टर को 22 करोड़ आवाम का वज़ीर आज़म बनकर सोचना है। और एक तंग गली के अंदर जो दौड़ लगी हुई है सब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतसाब के हवाले से, ठीक है, एहतसाब होना चाहिए, हम सब चाहते हैं कि एहतसाब हो, लेकिन जो 22 करोड़ आवाम जिस चीज़ से जुड़े हुए हैं उसका भी साथ साथ काम जो है वो चलना चाहिए, कारखाना चलना चाहिए। अगर चलेगा तो मुल्क के अंदर खुशहाली आएगी। इस चीज़ के ऊपर भी आज फोकस दिलवाया गया, बातचीत हुई और कॉन्फिडेंस दिया गया है। चाइना के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान के ऊपर हैं। ये एक हमारी अपनी एक पोजीशन है, जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, जिसके ऊपर हम स्टैंड करते हैं, मौजूद हैं। चाइना आलमी मंडियों की तलाश में है, उन्हें चाहिए कि वो ऐसे इलाकों में जाएँ, ऐसे ममालिक का रुख करें जहाँ पर उनकी इकनॉमिक पॉलिसीज़ और इकनॉमिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इकनॉमिक उनकी एक्सटेंशंस हैं, उसका वो ममालिक को हिस्सा बनाए। और पाकिस्तान उनका एलाई है। यहाँ पर जो इकनॉमिक जोन्स बनने जा रहे हैं इसके हवाले से बहुत तफसील से बात हुई, और ऑब्वियसली CPEC की तरक्की मुल्क की तरक्की है, और CPEC से जुड़े हुए बहुत सारे मामलात जो हैं वो चाइना ने अपने कंसर्न्स का भी इजहार किया, और इसको भी कैसे ब्रिज करना है इस पर भी बातचीत हुई। तो व्यूअर्स, ये सूरत हाल थी प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर जो मुलाकातें हुई, जिसका हाल अहवाल मैंने आपके सामने रखा। आज दूसरी जो अहम खबर रही कराची के हवाले से, लेकिन उस पे जाने से पहले आपको बताऊं कि जो कुछ भी हुआ गलत हुआ कराची के अंदर। और अगर आप पाकिस्तान के मीडिया की इस वक्त की जो खबरें, जो रिपोर्टिंग हो रही है, उसको उठाकर देखें
तो एक ओहदेदार हैं एमक्यूएम के धरने में जो शहीद हुए, जाँ बहक हुए, ऐसा रिपोर्ट किया गया। कहा गया कि कराची मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के वज़ीर आला हाउस के बाहर धरने पर पुलिस के लाठी चार्ज और शेलिंग से मुबैना तौर पर ज़ख्मी होने वाले एमक्यूएम पाकिस्तान के ओहदेदार असलम अस्पताल में दम तोड़ गए। पूरी दुनिया को पता है कि लाठीचार्ज पुलिस ने किया, लेकिन फिर लफ्ज़ लिखा गया मुबैना। बलदियाती कानून के खिलाफ बुध के रोज़ वज़ीर आला हाउस के बाहर एमक्यूएम पाकिस्तान के मुजाहरे के दौरान ये एहतजाज जब जारी था, तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस की शेलिंग की, जिसके बायस बहुत सारे जो सिंध असम्बली के जो रुकन थे, उन समेत कई कारकुन जो हैं वो ज़ख्मी हुए। और इसमें नॉर्थ कराची के ओहदेदार हैं असलम अस्पताल में इंतकाल कर गए। अच्छा, अब इसके हवाले से तहकीकात का मुतालबा भी किया गया है, तहकीकात की भी जा रही हैं। परवेज़ रशीद साहब का भी बयान सामने आ गया और उन्होंने इस हवाले से इसका नोटिस भी लिया और इसके ऊपर रिपोर्ट भी मांगी है। एमक्यूएम की जानिब से आज यानी जब ये वीडियो आपके पास आएगी, शोक का ऐलान किया गया है और कन्वीनियर जो हैं खालिद मकबूल साहब, उन्होंने उसके हवाले से एफआईआर कटवाने के हवाले से भी कहा है कि हम इसकी एफआईआर भी कटवाएंगे। मुर्तज़ा वहाब सदीकी साहब ने अपना ट्वीट भी किया और उसमें उन्होंने लिखा कि वेरी सॉरी टू हेयर अबाउट द लॉस, मे अल्लाह ताला bless his soul. However, I have checked with JPMC. Neither any person named Aslam Bhai was brought to JPMC nor any such death has been reported at JPMC. MQM MP Sadakat and Tariq were brought to JPMC discharged after the treatment. अच्छा, वो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि इस तरह कोई शख्सियत वहाँ पे लाई गई जिनका नाम असलम हो। खैर, उन्होंने तो पूरा किस्सा ख़त्म कर दिया। अच्छा, इसके बाद जो फजल रहमान साहब हैं, उन्होंने आमिर खान से टेलीफोन पर रब्ता किया है और कारकुन की शहादत पर अफसोस का इजहार किया। बिल्कुल ठीक है, मौलाना फजल रहमान साहब, लाशों की सियासत हमेशा से हुई है इस मुल्क के अंदर और उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी उन्हें मिली, उन्होंने कहा ठीक है, हम फ़ोन करते हैं और हमदर्दियाँ जो हैं वो समेटेंगे और हमदर्दियाँ वो इस वक्त समेट रहे हैं। व्यूअर्स, आपको ये बताते चलें, खालिद मकबूल सदीकी साहब ने जो एक बयान दिया और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए क्योंकि जो इस वक्त सिचुएशन कराची में है, एमक्यूएम इत्तेहादी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की, और उन्होंने क्या कहा, वो ये कहते हैं कि अगर आप कराची नहीं आएंगे, यानी मुतालबा किया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से कि वो कराची आएँ और जो कुछ यहाँ पर हुआ है इसका नोटिस लिया जाए। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि हालात ख़राब अगर हुए, यह हम हालात ख़राब करने वालों में से नहीं हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हालात कैसे ख़राब किए जा सकते हैं। ये भी बहुत अलार्मिंग है अगर इस किस्म की कोई सिचुएशन वहाँ पर होती है और फिर एमक्यूएम का कोई रिएक्शन आता है तो फिर हालात बहुत मुश्किल हो जाएंगे। अच्छा, अभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, वो कहते हैं कि आप वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब फ़ौरी आएँ और वज़ीर-ए-आज़म को आज फ़ैसला करना है कि वो पाकिस्तान तोड़ने वालों के साथ हैं या पाकिस्तान बचाने वालों के साथ हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि आईजी सिंध को फ़ौरी तौर पे हटाया जाए और इन्वेस्टिगेशन की जाए कि असल में ये मामला क्या है। लोग, अगर आप जो क्लिप्स इस वक्त चल रहे हैं आप देखें तो लोगों पर लाठी चार्ज किया जा रहा है और मासूम बच्चे भी, एक बच्चा गोद में था अपनी माँ के, जब हालात उसके लिए बहुत ही ख़राब हुए क्योंकि आंसू गैस जब शेलिंग की जाती है तो आँखों में एक तो जलन बहुत ज़्यादा होती है और फिर सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है, सांस नहीं आता। मुशर्रफ टाइम पे मुझे अच्छी तरह याद है व्यूअर्स, हाई कोर्ट के बाहर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की शेलिंग कई रोज़ तक होती रही और लॉन्ग मार्च के मौके पर मैं कई दफ़ा शेलिंग के अंदर फंसा भी, तो मैं अंदाज़ा कर सकता हूँ कि जब आंसू गैस के शेल चलाए जाते हैं तो वो आँखों के साथ और आपके साथ क्या उसका असर होता है, तो इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। व्यूअर्स, दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है और ये बड़ी ही इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि पीडीएम का इजलास होता है, तारीख का ऐलान तो उन्होंने किया, डटे रहे, लेकिन अब शेख रशीद साहब जो कह रहे थे कि 27 तारीख कर लो या इसको बदल लिया जाए, अब उन्होंने कहा कि मत बदलो और आ जाओ कराची, इस्लामाबाद, और जो कुछ फिर होगा इसकी ज़िम्मेदारी मुझ पर नहीं होगी, ऐसा उन्होंने कहा नहीं, लेकिन कहने का मतलब यही था। अच्छा, अब इम्पोर्टेंट ये है कि उनको पैगाम पहुंचा दिया गया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोगों को पैगाम पहुंचा दिया गया, फजल रहमान साहब को पैगाम पहुंचा दिया गया कि अगर आप लोग रेड जोन में दाखिल हुए, आप लोग इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल हुए, तो फिर आपने अपनी ज़िम्मेदारी, इसकी तमाम तर ज़िम्मेदारी आप पे होगी। व्यूअर्स, यही बुनियादी वजह थी इस पैगाम को पहुँचाने से पहले, क्योंकि आज की जो मीटिंग थी आर्मी चीफ की, उस पर भी किसी हद तक बात हुई
कि लोग जब वहाँ पर आएंगे तो हमारी क्या तैयारी है, और पूरी दुनिया जब इस्लामाबाद में मौजूद होगी तो फिर कानून नाफिज करने वाले इदारे किस तरह हरकत में आएंगे। और इससे पहले भी शेख रशीद साहब ये कह चुके हैं कि जिनके हवाले इस्लामाबाद होगा वो फिर खुद ही इस चीज़ को इंश्योर करेंगे कि लोग आगे मत बढ़ें। इसलिए जगह का तयन नहीं किया गया था, सिर्फ घुमा फिरा के बात की जा रही है। और अब आप देखेंगे कि पीडीएम वाले एक राह फरार तलाश करेंगे इस मकाम से जहाँ पे वो खड़े हैं कि 23 मार्च को धरना होगा, 23 मार्च को लॉन्ग मार्च होगा और हम इस्लामाबाद की तरफ गामजन होंगे। लेकिन आप देखेंगे कुछ दिनों के अंदर ये तारीखें भी बदल जाएंगी और आपको इनका बयानिया भी बदलता हुआ नजर आएगा। व्यूअर्स, जी आज का हमारा शो था। अपने कमेंट जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।